नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो हमारा जो बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था मुद्रा, मनी। तो जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ा था, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मुद्रा के प्रकार की। तो आज की ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज तक आपने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जितने मुद्रा के प्रकार हैं इन्हें लगभग बहुत सी वीडियो मैं भी देख चुका हूँ। जितने प्रकार है सारे प्रकार नहीं बताए जाते हैं, किताबों में भी अलग अलग प्रकार मिलते हैं, लेकिन मैंने सभी को इकट्ठा करके आपको पूरे जितनी प्रकार की मुद्राएं हैं वो आपको बताने का प्रयास किया है। और मेरा ये मानना है कि इनके अलावा शायद ही आपके कोई ऐसा प्रकार रहा होगा जो आपको नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली इसमें आती है प्रतीक मुद्रा। कौन सी? प्रतीक मुद्रा। देखिए इंग्लिश में बोलेंगे इसे टोकन मनी, प्रतीक मुद्रा। ठीक है, वह मुद्रा जिसका मूल्य उस वस्तु से ज़्यादा है जो उसे बनाने में काम में ली गई है। तो जैसे 100 रुपये और 2000 रुपये का नोट, यानी कि 100 रुपये और 2000 रुपये का नोट बनाने में उतना खर्चा नहीं आता है जितनी इनकी कीमत होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, अगर जैसे 100 रुपये का नोट है तो उसे बनाने की कीमत मान लो 100 रुपये से बहुत कम होगी। ये जो प्रतीक मुद्रा है इसे सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है। कौन सा? सांकेतिक मुद्रा भी इसी का ही दूसरा नाम है, सांकेतिक मुद्रा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा, देखिए यदि किसी मुद्रा का मूल्य वही हो जो उसे बनाने में काम में ली गई वस्तु का मूल्य है, जैसे सोना व चांदी के सिक्के, यानी कि ऐसी वस्तु जिसका मूल्य वही है और उसको बनाने में उतना ही उसका खर्चा आता है, वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। इसके बाद में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा, देखिए प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है? प्लास्टिक मुद्रा, देखिए जैसे ये एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यानी कि जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होने के कारण इन्हें प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वैकल्पिक मुद्रा। वैकल्पिक मुद्रा, ठीक है, वैकल्पिक मुद्रा को ही ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मुद्रा भी इसे कहा जाता है, ऐच्छिक मुद्रा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप अलग से नोट करके लिख सकते हो। देखिए वैकल्पिक मुद्रा वह वस्तु जो मुद्रा की तरह कार्य करती है। मुद्रा तो नहीं है, वास्तव में वो मुद्रा नहीं होती, लेकिन वो मुद्रा की तरह कार्य करती है, जैसे चेक और चालान हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, वैध मुद्रा, वैलिड मनी। देखिए उच्च प्राधिकार द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा वैध मुद्रा कहलाती है। इन्हें क्या होता है? सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है और इनकी जो मांग है वो प्रत्येक समय बनी रहती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा, इसी का ही एक और नाम है, वो है ई मुद्रा। इसी का ही क्या नाम है? एक और ई मुद्रा। ई मुद्रा भी इसे कहते हैं। इंटरनेट की सहायता से तैयार तथा उसी आधार पर काम में ली जाने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? आभासी मुद्रा कहा जाता है।
ठीक है, इंटरनेट की सहायता से तैयार की जाती है और उसी आधार पर इसे काम में लिया जाता है, तो ये ई मुद्रा कहलाती है। इसका वैसे कोई भौतिक अस्तित्व इसका नहीं होता है और यह किसी प्राधिकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह आपने नाम सुना ही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने आदेश आश्रित मुद्रा। आदेश आश्रित मुद्रा नेक्स्ट है, आदेश आश्रित मुद्रा। देखिए इसमें क्या है, किसी देश में जब आर्थिक संकट या राजनीतिक संकट या युद्ध की स्थिति में संकटकालीन मुद्रा जारी की जाती है। जब किसी देश पर आर्थिक संकट आता है या राजनीतिक संकट आता है या युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये मुद्रा जो है केवल सरकार के आदेश पर ही जारी की जाती है, इसलिए इसे आदेश आश्रित मुद्रा कहा जाता है। इसका एक और दूसरा नाम है जो क्या है, प्रादिष्ट मुद्रा। दूसरा इसका नाम और है, क्या है, प्रादिष्ट मुद्रा। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अब आगे कुछ छोटे छोटे प्रकार और देखेंगे इसी में। देखिए सस्ती मुद्रा, चीप मनी। देखिए जो कम ब्याज पर उधार लेना, कम ब्याज पर उधार लेना क्या कहलाता है, सस्ती मुद्रा कहलाता है, चीप मनी कहलाता है। ठीक है, महंगी मुद्रा, डियर मनी कौन सी होती है, ऊंची ब्याज दर पर उधार मिलना। ठीक है, जब ऊंची ब्याज दर पर जो है उधार मिलता है तो उसे महंगी मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी। जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से कम हो, जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से कम हो, यानी कि एमडी मुद्रा की मांग कम हो मुद्रा की पूर्ति से, यानी कि यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति जो है वो ज़्यादा होती है, तो वह मुद्रा जो है वो सुलभ मुद्रा कहलाती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दुर्लभ मुद्रा, हार्ड मनी। इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसमें देखो सुलभ मुद्रा में एग्जाम्पल है भारतीय रुपया जो है वो सुलभ मुद्रा है। ठीक है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद में दुर्लभ मुद्रा में क्या है, जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मुद्रा की मांग जो है वो मुद्रा की पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो वह जो है दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जैसे कि ये जो है कठिनाई से उपलब्ध होती है, ये कठिनाई से उपलब्ध होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डॉलर। इसके बाद में लास्ट टाइप जो है वो है गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा, हॉट मनी जिसे बोलेंगे। देखिए वह विदेशी मुद्रा जो शीघ्रता से पलायन कर जाती है, वह विदेशी मुद्रा जो शीघ्रता से पलायन कर जाती है। ठीक है, ये लाभ प्राप्ति हेतु, किस लिए, लाभ प्राप्ति हेतु ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके बाद में एक और रह गया है प्रमाणिक या मानक मुद्रा। प्रमाणिक या मानक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी क्या होती है। देखिए देश की प्रधान मुद्रा जैसे अपने रुपया है और स्वर्ण और चांदी के सिक्के, ठीक है, ये प्रमाणिक या मानक मुद्रा कहलाती है। प्रमाणिक या ये मानक मुद्रा कहलाती है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये जो मुद्रा है ये विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपके सारे जितने भी टाइप बन रहे थे, मैंने कम से कम 6-7 बुक्स देखी हैं, उन सभी में से इकट्ठा करके ये मैटर आपको दे रहा हूँ मैं। तो ये टाइप सारे हो गए हैं मुद्रा के प्रकार के। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीग्राम नंबर जो है वो मैंने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जो अपनी अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि मुद्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक और साथ में भारत में मुद्रा पूर्ति के घटक, भारत में मुद्रा पूर्ति के घटक, ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है मुद्रा की पूर्ति के घटकों से, जो M1, M2, M3 होते हैं इनसे।
प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो मेरा प्रयास है निःशुल्क तैयारी करवाने का, क्योंकि इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है वो पहली बात तो यूट्यूब पर कोई निःशुल्क करवा नहीं रहा है। अगर कोई करवा भी रहा है तो उसने जो कोर्स है उसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा रख रखी है। कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 12,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 8,000 मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क करवा रहा हूँ, ताकि जितने भी है इसका फ़ायदा सभी अर्थशास्त्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।